हम लोग किस प्रकार से गुरु मंत्र का प्रयोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन करते हैं। तांत्रिकों के लिए यह बात विशेष रूप से लागू होती है और यह बात वो किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन क्योंकि आप सभी धर्म रहस्य के मेंबर्स हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि अगर आप लोग 9 दिन पूजा नहीं कर पाते हैं माता की किसी कारणवश, या फिर माता की भक्ति या साधना को पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन पूजा और उपासना साधना विशेष रूप से करनी चाहिए। इन 3 दिन आपको व्रत भी लेना चाहिए। इन 3 दिनों में लिया गया व्रत आपके 9 दिन के व्रत के बराबर होता है, लेकिन यह केवल तांत्रिक या गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त व्यक्तियों के लिए ही बात है। तो यहां पर मैं आप लोगों को वही बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि माता का जो सप्तमी, अष्टमी और नवमी का रूप है, यह पूरे 9 रूपों को कवर करता है। इसी कारण से सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन आपको व्रत लेकर के साधना करनी चाहिए आवश्यक रूप से। गुरु मंत्र आप जानते ही हैं, और उसी मंत्र का आपको 9000 मंत्रवार 7वें दिन, 8वें दिन और 9वें दिन पढ़ना चाहिए, और इसी का आपको दशांश हवन अष्टमी या फिर नवमी के दिन करना चाहिए, जैसे आपकी सुविधा हो। इस बार कन्याओं की उपलब्धता नहीं रहेगी, इसलिए आप अष्टमी को भी हवन कर सकते हैं। माता की कृपा पाने के लिए यह तीनों दिन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माँ की कृपा निश्चित रूप से इस दिनों में मिलती ही मिलती है। अगर आप सप्तमी की पूजा करते हैं तो माता महाकाली की पूजा आपसे हो जाती है। इसी प्रकार जब आप अष्टमी की पूजा करते हैं तो माता महासरस्वती की पूजा आपसे हो जाती है। और इसी प्रकार जब माँ के तीसरे स्वरूप यानी कि सिद्धिदात्री वाले दिन, 9वां दिन जो होता है, उस दिन जब आप पूजा करते हैं तो माता महालक्ष्मी की कृपा आपको मिल जाती है। इसी कारण महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों ही देवियों के अंदर नव दुर्गा समाई हुई हैं। इसी कारण जो लोग 9 दिन के व्रत नहीं रखते हैं, उनके लिए 3 दिन का आखिरी व्रत रखना चाहिए, और इस दिन की गई पूजा पूरे 9 दिन का फल के बराबर आपको प्राप्त हो जाती है। इसी कारण से इसके बारे में बहुत ही कम वर्णन या बातें किसी और को बताए जाने के बारे में निर्देशित किया गया है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप 9 दिन के बराबर व्रत का फल प्राप्त कर सकें, तो इसके लिए आपके लिए सबसे अधिक उत्तम बात यही होगी कि आप इन 9 दिनों में अगर व्रत नहीं ले पाए हैं तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन व्रत ले लीजिए। तीनों दिन आप व्रत लेंगे। व्रत में आप फलाहार लेंगे, और किसी भी प्रकार से नमक और जो भोजन के पदार्थ होते हैं जिनको हम पका करके खाते हैं, उनको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इससे आप निश्चित रूप से इस व्रत का पूरी तरह से पालन कर पाएंगे। इन 3 दिनों के व्रत का प्रभाव 9 के 9 दिनों के व्रत के बराबर माना जाता है। इन दिनों आप रात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। अगर सप्तशती पूरी की पूरी नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर आप गुरु मंत्र का केवल जाप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला लेकर के, और स्वयं लाल वस्त्र धारण करें। अगर लाल वस्त्र नहीं है तो साफ सुथरे वस्त्रों को पहन करके भी आप साधना कर सकते हैं, और लाल कंबल के ही आसन पर आपको बैठना होता है। याद रखें, अगर आपके पास लाल कंबल का आसन भी नहीं है तो फिर आप कुशासन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ भी आपके पास नहीं है तो बहुत ही साधारण सी विधि है कि आप अपने नीचे एक लाल कलर का फूल रख लीजिए और उस पर बैठ करके भी साधना आप कर सकते हैं। यह एक विशेष तरह का प्रयोग होता है। तो ये आवश्यक होता है कि जब भी आप जमीन में बैठ के साधना करें तो आपके नीचे कुछ ना कुछ होना जरूर हो आवश्यक है, वरना पूजा का फल कोई चुरा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। इसलिए लाल कंबल का आसन सबसे अच्छा और उपयुक्त माना जाता है हर प्रकार की शक्तियों सिद्धियों के लिए। रात्रि के समय जो भी स्वप्न आए उसका वर्णन किसी से भी ना कीजिए, केवल अपने गुरु को ही आप ये बात सपना बता सकते हैं कि आपको कौन सा स्वप्न आया है और किस प्रकार से आपकी आत्मा को निर्देशित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के दृश्य और चमत्कार आपको सपने के माध्यम से और अपने अंदर ऊर्जा का जो है असर जरूर आपको इन साधना के द्वारा देखने को मिलता है। तो ये था एक छोटी सी बात।
अगर आपको यह पसंद आई है तो निश्चित रूप से इस प्रयोग को घर पे अवश्य करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक